ललिता वर्मा और उसकी मां वसुंधरा देवी ट्रैक्टर पर गन्ना लेकर चीनी मिल में बेचने ले जा रही थी। ललिता वर्मा कॉलेज की स्टूडेंट थी जो मां का हाथ बटाने के लिए घर आई थी और उसकी बड़ी बहन अंजलि वर्मा इसी जिले की एक बहुत बड़ी एसपी ऑफिसर थी। जैसे ही वह ट्रैक्टर लेकर कुछ दूर गई, आगे सड़क पर एक पुलिस बैरियर लगा हुआ था। इंस्पेक्टर विजय राणा अपने 2 हवालदारों के साथ रोड पर हर एक आने जाने वाले का जबरदस्ती चालान काट रहे थे और उनसे जबरन गुंडे की तरह पैसे वसूल कर रहे थे। जब ललिता और वसुंधरा देवी अपना ट्रैक्टर लेकर वहां पहुंची तो इंस्पेक्टर विजय राणा ने उन्हें भी हाथों से इशारा करते हुए रोका और गरजते हुए कहा, ए लड़की, ट्रैक्टर साइड में लगा और फटाफट ट्रैक्टर के कागज दिखा। ललिता ने ट्रैक्टर रोक लिया। दोनों मां बेटी ट्रैक्टर से नीचे उतरी और बोली, जी साहब, हम फसल काटने के बाद यहीं पास वाले चीनी मिल में ले जा रहे हैं। अगर कागजात दिखाने हैं तो हमारे पास सारे कागजात हैं। विजय राणा ने उनकी तरफ देखकर ठाका लगाया। अच्छा, बड़ी हीरोइन बन रही है। और ये भिखारीन की तरह दिखने वाली बुढ़िया कौन है? ललिता ने कहा, ये मेरी मां है। विजय राणा ने अकड़ते हुए कहा, तुम लोग इन गन्नों की आड़ में कुछ छुपाकर तो नहीं ले जा रही हो? ललिता ने कहा, सर, आपको मेरे ट्रैक्टर की तलाशी चाहिए तो औपचारिक तौर पर करो, लेकिन मुझे और मेरी मां को अपमानित करने का आपको कोई हक नहीं है। तभी एक सिपाही ने ट्रैक्टर से एक गन्ने को खींचा और खाते हुए हंसकर बोला, सर, इनके चेहरे देखो, ऐसे बोल रही हैं जैसे इसका बाप डीएम हो। दूसरे सिपाही ने और भी बेहूदे अंदाज में कहा, सर, मुझे तो ये मां बेटी दोनों धंधा करने वाली लग रही है। ये शब्द ललिता के दिल में चुभ गया। उसकी आंखें लाल हो उठीं। उसने गहरी सांस लेकर जवाब दिया, अपनी जुबान संभाल कर बात करो। ये मेरी मां है। हमारे पास सारे कागजात मौजूद हैं। आप सिर्फ अपना काम करो। किसी के बारे में ऐसे शब्द बोलना पुलिस वालों के मुंह से शोभा नहीं देता। इतने में इंस्पेक्टर विजय राणा गुस्से में आग की तरह भड़क उठा और बोला, अबे चुप, तेरी जैसी लड़की हमें बोलना सिखाएगी। हमें कानून मत सिखा। हमें अच्छी तरह पता है कौन सही है और कौन नहीं। चल जल्दी से कागज निकाल। ललिता ने ट्रैक्टर की डिग्गी से लाइसेंस और कागजात निकालकर विजय राणा को दिए। विजय राणा ने कागजात को बिना देखे ही फाड़ कर रोड पर फेंक दिया और गरज कर चिल्लाया, अबे मूर्ख लड़की, हमें उल्लू बना रही है। नकली कागज दिखाकर सोचती है कि ऐसे ही निकल जाएगी। हमसे चालाकी कर रही है। ललिता को गुस्सा आ गया। वह बोली, सर, ये क्या बदतमीजी है? मेरे वो सारे ओरिजिनल कागज थे। आपने उन्हें क्यों फाड़ दिया? आपको यह किसने अधिकारी दिया है एक पुलिस वाले होकर लोगों के साथ ऐसे बदतमीजी करने का? इतना सुनकर इंस्पेक्टर विजय राणा आगे बढ़ा और बिना किसी झिझक के एक जोरदार थप्पड़ ललिता के चेहरे पर जड़ दिया। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि पूरी सड़क पर सन्नाटा छा गया। ललिता का सिर झटक गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। एक लड़की जो उसी जिले की एएसपी की बहन थी, आज उसी जिले में वर्दी पहने कुछ गुंडों के हाथों जलील हो रही थी। उसकी मां वसुंधरा देवी चीख पड़ी और आगे बढ़कर बोली, मेरी बेटी को क्यों मारा तुमने? तुम नहीं जानते हो कि तुमने किस पर हाथ उठाया है? विजय राणा ने उन्हें धक्का देते हुए धमकाया, चुप भिखारी, ज्यादा बोलेगी तो तुझे भी ऐसे ही थप्पड़ मिलेंगे। दोनों सिपाहियों ने शैतानी हंसी के साथ कहा, हाँ हाँ, बड़ी तेज बन रही थी। देखो, सारी तेजी निकल गई। ललिता का खून खौल उठा और उसका हाथ थप्पड़ का जवाब देने के लिए उठा, मगर फिर वहीं रुक गया। वह जानती थी कि अगर उसने उन गुंडों पर हाथ उठाया तो मामला और बिगड़ जाएगा। वहां सड़कों पर तमाशा देखने वालों की भीड़ जमा हो गई थी, मगर किसी में हिम्मत नहीं थी कि आगे बढ़कर कुछ कह सके। उसी भीड़ में एक नौजवान लड़का आगे बढ़ा और इंस्पेक्टर से बोला, सर, यह सब गलत है। आपको इनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। तभी इंस्पेक्टर गुस्से से तिल मिला उठा और बोला, क्यों? ये तेरी रखेल है जो न्याय का पाठ पढ़ा रहा है। चल भाग यहां से। फिर विजय राणा चिल्लाते हुए बोला, इन दोनों को गाड़ी के अंदर ठूंसो और थाने ले चलो। वहां हम बताएंगे कि पुलिस की पावर क्या होती है। तीनों पुलिस वाले उन्हें धक्का देकर जीप में ठूंसने लगे। जीप में ललिता अपनी मां को सीने से लगाए बैठी थी। वसुंधरा देवी अपनी बेटी के चेहरे पर पड़े थप्पड़ का निशान देखकर सिसक रही थी। ललिता की आंखें आसमान की तरफ ठहरी हुई थीं। चेहरे पर चुप्पी थी, पर दिल में एक आग जल चुकी थी। थाने पहुंचते ही विजय राणा मूंछों पर ताव देते हुए गरजा, हवाले में ठूंस दो इन दोनों को। सुबह तक सारी अकड़ निकाल देंगे, फिर देखेंगे इनकी औकात। दोनों सिपाहियों ने धक्के मारकर मां बेटी को एक बदबूदार कोठरी में बंद कर दिया। दरवाजा बंद होते ही कोठरी की दीवारों में उनकी सिसकियों की गूंज गूंजने लगी, मगर इन पुलिस वालों को इस बात का पता नहीं था कि बाहर एक ऐसा तूफान खड़ा था जिसके कान में थोड़ी सी भी भनक पड़ी तो उनके थाने सहित इनकी पूरी जिंदगी
उलट पुलट हो सकती है। वसुंधरा देवी ने रोते हुए कहा, बेटी, ये लोग हमें कहां बंद करके रख दिए, अब क्या होगा? ललिता ने अपनी मां को गले लगा लिया। ललिता की आंखों में भी आंसू थे। ललिता ने कहा, मां, तुम फिक्र ना करो, बस थोड़ी देर की बात है, सब ठीक हो जाएगा। वसुंधरा देवी को सांस की बीमारी थी। ललिता अपनी मां की हालत देखकर समझ गई। वह भागती हुई शोर मचाने लगी, जल्दी मेरी मां को यहां से निकालो, उनका दम घुट रहा है, ये मर जाएंगी। ललिता वर्मा जोर जोर से चीखने लगी। जब दफ्तर में टांग पर टांग रखे बैठे इंस्पेक्टर विजय राणा के कान में जब यह आवाज पड़ी तो वह सुनकर नजरअंदाज करता गया और फिर एकदम गुस्से से खड़ा हुआ और अंधेरी कोठरी में जाकर बोला, ए लड़की, तूने क्या बकबक लगा रखी है? सारे सुकून की ऐसी की तैसी कर दी। विजय राणा ने कहा, देखो, मेरी मां की हालत बहुत खराब है, वह सांस नहीं ले पा रही, उसे यहां से निकाल दो। इंस्पेक्टर विजय राणा ने वसुंधरा देवी की तरफ देखा और बोला, यहीं मरने दे इस बूढ़िया को, वैसे भी 2-4 दिन में टपक ही जाना है, तू क्या करेगी इसको बचाकर? जब ललिता ने यह सुना तो वह अपने आप पर काबू ना रख पाई और इंस्पेक्टर के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। इंस्पेक्टर कुछ पल के लिए अपने चेहरे पर हाथ लगाकर अपने आप को देखता रहा कि एक इंस्पेक्टर को उसने थप्पड़ कैसे मार दिया। विजय राणा ने आग बबूला होकर ललिता को उसकी छोटी से पकड़ लिया और उसे घसीटते हुए जेल से बाहर लाने लगा। वसुंधरा देवी ने जब यह देखा तो वह चिल्लाने लगी, छोड़ दे, मेरी बेटी को छोड़ दे। लेकिन इंस्पेक्टर विजय राणा ने एक ना सुनी। वह ललिता को मारते घसीटते हुए अपने साथ वाले स्पेशल रूम में ले गया। अंदर जाते ही उसने दरवाजा लॉक किया और ललिता को एकदम जोर से जमीन पर धक्का दे दिया। विजय राणा बोला, लड़की, तूने अपनी मौत को अपनी दावत दी है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि इंस्पेक्टर विजय राणा पर किसी ने हाथ उठाया हो। तुम मामूली कीड़े मकोड़े हो और एक इंस्पेक्टर पर हाथ उठा रहे हो। ललिता उठी और बोली, देखो, तुम यह एक गैर कानूनी काम कर रहे हो और तुमने मेरी मां को बुरा भला कहा, इसलिए मैंने यह किया। तुम्हें यह करने का बिल्कुल हक नहीं है। विजय की आंखें लाल हो गईं। उसने एक जोरदार थप्पड़ ललिता के मुंह पर मारा। वह घूमती हुई पीछे जा गिरी। बड़ी आई, तू मुझे एक इंस्पेक्टर को कानून सिखाएगी? वहां अंधेरी कोठरी से वसुंधरा देवी लगातार आवाजें लगा रही थीं, छोड़ दो, मेरी बेटी को छोड़ दो। ललिता के कानों में जब यह आवाज पहुंची तो वह एकदम उठकर इंस्पेक्टर के पैरों में गिर गई और बोली, देखो, तुम मेरी मां को छोड़ दो, उसको अस्पताल ले जाओ, उसकी तबीयत खराब है, उसका दम घुट जाएगा, वह मर जाएगी। लेकिन इंस्पेक्टर विजय राणा ने ललिता को ठोकर मारते हुए कहा, मर जाएगी तो मरने दे बुढ़िया को, धरती से कुछ तो बोझ कम होगा। मां के बारे में यह शब्द सुनकर ललिता वर्मा के वजूद में बिजली दौड़ गई। तभी उसके जहन में अपनी बहन अंजलि का ख्याल आया, जो कि इसी जिले की एसपी ऑफिसर थी। ललिता एकदम से खड़ी हुई और इंस्पेक्टर से कहने लगी, देखो, मेरे साथ जो करना है कर लो, लेकिन मेरी मां को जल्दी अस्पताल ले जाओ। अगर उसको कुछ हो गया तो तुम और तुम्हारे पूरे थाने के पुलिस वाले जिंदगी भर उसकी सजा भुगतोगे, सबकी वर्दियां उतर जाएंगी। इंस्पेक्टर विजय राणा ने जब यह सुना तो वह जोर जोर से हंसने लगा और घमंड के साथ बोला, तू 2 टके की छोकरी हमारी वर्दियां उतारवाएगी? बुढ़िया को अब मरने दे। को मैं भी देखता हूं कि किसकी इतनी हिम्मत है जो इंस्पेक्टर विजय राणा पर हाथ उठा सके। तभी वसुंधरा देवी की एक और जोरदार आवाज आई। ललिता ने जब यह सुना तो वह इंस्पेक्टर को धक्का देते हुए कमरे से बाहर जाने लगी, लेकिन विजय राणा ने उसे पीछे कमरे में धक्का देकर कहा, यह बुढ़िया इतनी जल्दी नहीं मरने वाली, पहले उसे ठिकाने लगाता हूं, फिर देखता हूं तुझे। इंस्पेक्टर कमरे से बाहर निकल आया और बाहर से कुंडी लगा दी। ललिता अंदर से दरवाजा पीटने लगी, खोलो दरवाजा, मुझे मेरी मां के पास जाना है। लेकिन इंस्पेक्टर अपने दफ्तर में जाकर सुकून से बैठ गया। वसुंधरा देवी की आवाजें भी आना बंद नहीं हुई, पर इस बार उनकी आवाज दर्द से कमजोर हो चली थी। इंस्पेक्टर विजय राणा जब यह सुना तो बोला, पता नहीं बुढ़िया कब मरने वाली है। यह कहकर वहीं दफ्तर में आंखें बंद करके सो गया। वसुंधरा देवी यूं ही आवाजें लगाते लगाते एकदम जमीन पर गिर पड़ी। उनकी सांसें धीमी पड़ गईं और वह बेहोश होकर लेट गई। कुछ पल बाद जब इंस्पेक्टर विजय राणा की आंख खुली तो उसने चौंक कर कहा, यह बुढ़िया चुप कैसे बैठी है, जाकर देखता हूं। इंस्पेक्टर कुर्सी से उठकर अंधेरी कोठरी की ओर बढ़ा। जैसे ही वह वहां पहुंचा तो वसुंधरा देवी को जमीन पर पड़ी देखकर उसे लगा कि वह इस दुनिया से चली गई है। विजय राणा ने ललिता को जिस कमरे में बंद किया था उस दरवाजे की कुंडी खोली और अंदर घुस गया। अंदर आते ही वह जोर जोर से हंसने लगा। ललिता ने जब इंस्पेक्टर की तरफ देखा तो आंसू और डर से उसका चेहरा फीका पड़ गया। वह दौड़ती हुई विजय राणा के पास आई। मेरी मां की तबीयत कैसी है? मुझे उनसे मिलने दो, मैं हाथ जोड़ती हूं। उसने अवधि में गुहार लगाई। इंस्पेक्टर ने धत्कारते हुए कहा,
तुझे उस बुढ़िया से मिलने के लिए अब अगले जन्म का इंतजार करना होगा। यह सुनकर ललिता के शरीर से जैसे जीवन ही निकल गया। कहाँ है मेरी माँ? क्या हुआ उसको? ठीक तो है ना? उसने कांपते हुए पूछा। इंस्पेक्टर हंसते हुए बोला, बुढ़िया एक कोने में पड़ी हुई है मरी सी। यह सुनकर ललिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह एकदम पत्थर की तरह ठहर गई। तुरंत ही ललिता ने विजय राणा को धक्का देकर पीछे हटाया और आवाजें लगाते हुए अंधेरी कोठरी की ओर दौड़ी। वहां पहुंचकर उसने देखा कि वसुंधरा देवी बेहोशी की हालत में जमीन पर पड़ी थी। मां को ऐसे पड़ा देखकर ललिता का दिल फटने लगा। वह वसुंधरा देवी के पास गिर पड़ी। मां मां आंखें खोलो मां, क्या हुआ तुम्हें? देखो मैं ललिता हूं, मैं आ गई हूं, बोलो तो कुछ मां। ललिता जोर जोर से मां को हिलाने लगी, पर वसुंधरा देवी शांत और बेहोश थी। तभी विजय राणा आया और बोला, ऐ छोकरी बुढ़िया गुजर चुकी है, क्या ड्रामेबाजी कर रही है तू? उसने एक कांस्टेबल को आवाज दी। 2 कांस्टेबल भागते हुए आए। इंस्पेक्टर ने उनसे कहा, इस बुढ़िया को यहां से उठाकर ले जाओ और ठिकाने लगाओ। कोई पूछे तो कहना एक्सीडेंट में मारी गई है। सिपाहियों ने जल्दी जल्दी वसुंधरा देवी को उठाने की कोशिश की। ललिता चीख उठी और बोली, कोई हाथ मत लगना मेरी मां को। ललिता ने बेताब होकर इंस्पेक्टर विजय राणा की कॉलर पकड़ ली और चिल्लाते हुए बोली, तुम लोगों को मैं वो सजा दिलवाऊंगी जो सजा आज तक किसी को जिंदगी में नहीं मिली होगी। विजय राणा ने एक झटका देकर अपना गला छुड़ाया और ललिता से कहा, अबे जा रे छुई मुई, किससे शिकायत करेगी? डीएसपी से, एसपी से? वे सब मेरे भाई बहन हैं, कोई हाथ नहीं लगा सकता मुझ पर। उसने और घड़ी भर के लिए ललिता को ठुकरा दिया कि उसकी आवाज ना मानी जाए। ललिता ने आंसू भरी आंखों से मां के लिए खड़े होकर जमीन पर पड़े उनके ठंडे चेहरे को देखा और हकलाकर बोली, मूर्खों। तभी उसी हड़बड़ाहट और निर्दयता के वसुंधरा देवी की सांसें धीमे धीमे फिर से चलने लगी। एक हल्की सी कुंग समान आवाज आई और फिर उनकी पलकों में कंपन सा महसूस हुआ। ललिता की चीखें एक क्षण के लिए थम सी गईं और फिर वह जोर से बोली, मां, मां सुन रही हो? वसुंधरा देवी की आंखें धीरे धीरे खुली। उन्होंने बेहोशी से उभरते हुए पहले धीरे धीरे अपनी बेटी की तरफ देखा, फिर सांस गहरी हुई। ललिता चिल्लाकर उनके गले लग गई, मां तुम जिंदा हो? विजय राणा और सिपाही उन पलों में थर्रा गए। इंस्पेक्टर विजय राणा घमंडित हंसी हंसते बोला, अरे बुढ़िया, तू तो जिंदा है, मुझे लगा कि तू टपक गई होंगी। चल कोई बात नहीं, अब दोनों मां बेटी को पूरी जिंदगी इसी थाने में सताऊंगा। उधर इसकी बड़ी बहन एसपी अंजलि वर्मा काफी देर से अपनी मां वसुंधरा देवी और अपनी बहन ललिता को कॉल कर रही थी, लेकिन उनका नंबर बंद आ रहा था। अंजलि वर्मा, जो इसी शहर में अपने फर्ज निभा रही थी, हफ्ते में सिर्फ एक बार ही घर आ पाती थी। लेकिन जब काफी समय तक ललिता और उसकी मां का फोन नहीं लगा, तो अंजलि के दिल में अजीबोगरीब ख्याल आने लगे। पता नहीं कॉल क्यों नहीं लग रहा, ठीक तो होंगी ना मां और ललिता। तभी अंजलि को याद आया कि उसके घर के पास जो लड़का रहता है, उसे कॉल करके पूछती हूं। तभी अंजलि ने अपने मोबाइल पर हरिओम का नंबर डायल किया। हाँ हरिओम, मेरे घर जाकर देखो तो सही, मेरी मां और ललिता का नंबर नहीं मिल रहा। सब खैरियत तो है? हरिओम घर से बाहर निकला और देखा घर पर ताला लगा था। हरिओम ने कहा, मैं आपके घर के बाहर ही खड़ा हूं, लेकिन घर पर ताला लगा हुआ है। यह सुनकर अंजलि बहुत परेशान हो गई। उसने उसी वक्त घर जाने का फैसला किया। एसपी अंजलि वर्मा पुलिस अधिकारियों के साथ गाड़ियों का काफिला लेकर अपने शहर की तरफ निकल गई। गाड़ी में बैठी हुई वह लगातार अपनी मां और बहन के बारे में सोचती रही। कहां चली गई हैं वह दोनों? कुछ देर बाद अंजलि अपनी गाड़ी से पुलिस ऑफिसरों के साथ घर के बाहर पहुंची तो घर पर लगे ताले को देखा। फिर वह इधर उधर लोगों से पूछने लगी, लेकिन किसी को उनके बारे में कोई खबर ना थी। पुलिस अधिकारियों ने घर का ताला तोड़ा और अंदर की अच्छी तरह तलाशी ली, मगर अंदर भी कोई मौजूद नहीं था। जब अंजलि वर्मा अपनी मां और बहन की गुमशुदगी का पता करने वहीं पास वाले थाने में पहुंची, तो वहां इंस्पेक्टर विजय राणा अपने ऑफिस में बैठा चाय पी रहा था। जैसे ही उसने अंजलि वर्मा की वर्दी पर लगे स्टार्स और अशोक स्तंभ को देखा और उनके पीछे आते बड़े बड़े अधिकारियों को देखा, तो चौंक गया। विजय राणा ने झट से चाय का कप टेबल पर रखा और डरते हुए खड़ा होकर सैल्यूट मारा। जी मैडम, हुक्म कीजिए, कैसे आना हुआ एसपी? अंजलि बोली, मेरी मां और बहन लापता हैं, इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम 3 घंटे के अंदर मेरी मां और बहन को पता लगाओ कि वह कहां है। इंस्पेक्टर बड़े प्यार और अदब से बोला, जी मैडम, हम बहुत जल्दी मां और बहन को खोज निकालेंगे।
लेकिन अगर आपके पास उनकी कोई तस्वीर हो तो उन्हें ढूंढने में आसानी हो जाएगी। अंजलि बोली, तस्वीर तो नहीं। अच्छा रुको जरा मोबाइल में देखती हूं। वो मोबाइल की गैलरी में तस्वीर ढूंढने लगी। ओह हाँ, मिल गई। इंस्पेक्टर विजय राणा ने बड़े प्यार से कहा, जल्दी दिखाइए। जैसे ही अंजलि ने अपना मोबाइल इंस्पेक्टर के हाथ में दिया, ललिता और वसुंधरा देवी की तस्वीर देखकर इंस्पेक्टर का चेहरे का रंग उड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे। अंजलि बोली, क्या हुआ, ठीक तो हो तुम? इंस्पेक्टर के दिल की धड़कन तेज हो गई और चेहरे से पसीना टपकने लगा। अंजलि वर्मा ने कठोर आवाज में कहा, क्या हुआ, बताओ क्या है? इंस्पेक्टर विजय राणा ने कांपती आवाज में कहा, कुछ नहीं मैडम, हम उन्हें जल्द ढूंढ निकालेंगे, आप जाइए। अंजलि वर्मा को इंस्पेक्टर पर थोड़ा शक हुआ, लेकिन बोली, जल्दी ढूंढो उन्हें। विजय राणा ने घबराते हुए कहा, जी मैडम, बहुत जल्द ढूंढ निकाल लेंगे, आप फिक्र मत कीजिए। अंजलि वहां से जाने ही वाली थी, तभी लॉकअप से किसी औरत की दर्द भरी चीख सुनाई दी, हमें छोड़ दो। एसपी अंजलि अचानक रुक गई, उसकी चाल ठिठक गई। उसने पीछे मुड़कर इंस्पेक्टर की ओर देखा। एसपी ने तेज आवाज में इंस्पेक्टर से कहा, यह आवाज किसकी है? इंस्पेक्टर का चेहरा सफेद पड़ गया, होंठ कांपने लगे। उसने निगाह झुका ली। तभी एसपी चिल्लाते हुए बोली, मैंने पूछा, कौन चिल्ला रहा है वहां अंदर? इंस्पेक्टर कुछ बोल नहीं पाया, बस हकलाने लगा। मैडम, वो एक औरत है। छोटी सी बात थी, लेकिन अब तक एसपी अंजलि खुद को रोक नहीं पाई थी। वो तेजी से उस लॉकअप की तरफ दौड़ पड़ी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके कदम थम गए, उसकी सांसें रुक गईं। लॉकअप के अंदर जो नजारा था, उसने उसके होश उड़ा दिए। वहां जमीन पर गिरी बिखरे बालों और मैले कपड़ों में उसकी अपनी मां वसुंधरा देवी और छोटी बहन ललिता वर्मा बैठी थी। एसपी अंजलि वर्मा कांपते हुए अपनी मां और बहन के सामने खड़ी थी। वसुंधरा देवी ने जैसे ही बेटी को देखा, वह फूट फूट कर रो पड़ी। वसुंधरा देवी रोते हुए बोली, बेटी तू यहां कैसे आई? भगवान ने भेजा तुझे, हमें तो लगा अब कोई नहीं बचाएगा। अंजलि ने घुटनों के बल बैठकर अपनी मां के पैर पकड़ लिए। मां, ये किसने किया? किसने तुम्हें यहां बंद किया? ललिता वर्मा, जो कोने में सिमटी हुई बैठी थी, धीरे धीरे सिर उठाया तो देखा उसकी बहन सामने खड़ी है। वह तेजी से बहन के पास गई और अपनी बहन के सीने से लिपट गई और कांपती आवाज में कहा, दीदी, वो इंस्पेक्टर और यह पुलिस वाले बहुत बुरे हैं, इन्होंने हमारे साथ बहुत गलत किया है। दीदी, जब हम ट्रैक्टर पर गन्ने लेकर बेचने जा रहे थे तो इन लोगों ने हमें रोक लिया और हमसे गाड़ी के कागज मांगे। जब मैंने कागज दिए तो कागज को फाड़ दिया और पैसे मांगने लगे। मैंने मना किया तो मां को धक्का दिया और जब मैंने विरोध किया तो हमें थाने ले आया। मां को मारा, मुझे भी मारा और कहा कि कोई हमारी बात नहीं सुनेगा। अंजलि के चेहरे पर क्रोध की ज्वाला फैल गई, उसकी आंखें लाल हो गईं। अब थाने में एक अफसर नहीं बल्कि एक बेटी और बहन खड़ी थी। वह धीरे धीरे उठी और लॉकअप से बाहर निकली। इंस्पेक्टर और बाकी सिपाही डर के मारे पीछे हट गए। एसपी ने गरजती आवाज में कहा, वर्दी पहनकर तुमने औरतों पर हाथ उठाया, वह भी मेरी मां और बहन पर। इंस्पेक्टर हकलाया, मैडम, हमसे गलती हो गई, पहचान नहीं पाया। एसपी अंजलि वर्मा चीखते हुए बोली, गलती नहीं, पाप किया है तुमने। उसने तुरंत एक आईपीएस अफसर को आदेश दिया कि इंस्पेक्टर और शामिल सिपाहियों को इन सबको ड्यूटी से सस्पेंड किया जाए और इनके वर्दी उतारो, अभी के अभी। आईपीएस अधिकारी ने 2 पुलिस अधिकारियों को आदेश दिया। 2 पुलिस अधिकारी आगे बढ़े और सबके सामने थाने में जबरन इंस्पेक्टर और उन 2 सिपाहियों की बेल्ट और टोपी उतारी गई। थाने में सब खामोश थे। एसपी अंजलि आगे बढ़कर बोली, अब इन्हें उसी लॉकअप में डालो जहां इन लोगों ने मेरी मां और बहन को रखा था। इन्हें दिन में सिर्फ एक बार खाना दो और वो भी सूखी रोटी। पुलिस अधिकारियों ने आदेश का पालन किया। इंस्पेक्टर और उसके 2 साथी उसी जेल में ठूंस दिए गए। अंजलि ने दरवाजा बंद करते हुए कहा, अब महसूस करो वह अपमान जो हर निर्दोष औरत यहां झेलती है। थाने के बाहर मीडिया और अधिकारी जमा हो चुके थे। अंजलि वर्मा ने सबके सामने बयान दिया, कानून सबके लिए बराबर है, चाहे अपराधी पुलिस की वर्दी में ही क्यों ना हो। वसुंधरा देवी और ललिता को सम्मानपूर्वक थाने से बाहर लाया गया। अंजलि ने अपनी मां का हाथ थामा और कहा, अब कोई भी तुम्हारे साथ अन्याय नहीं करेगा मां, जब तक तुम्हारी बेटी जिंदा है। थाने के ऊपर हवा में तिरंगा लहरा रहा था और पहली बार उस इमारत में इंसाफ की गूंज सुनाई दे रही थी। कहानी खत्म होती है, लेकिन एक मजबूत सीख के साथ। अगर आप सच्चाई के रास्ते पर अकेले भी खड़े हैं तो याद रखिए,
आपकी एक चिंगारी पूरी व्यवस्था में लगी आग को बुझाने की ताकत रखती है। जीत हमेशा सच की होती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं।